Hello everyone, I'm Shivangi and I scored 96.6% in class 10 board exam. And to be honest, इन नंबर को अचीव करना was not really that difficult. और आप लोगों के लिए भी नहीं होगा if you avoid these minor mistakes जो हर कोई क्लास 10 में आने के बाद करता ही करता है. So let's get started. The very first mistake we does is neglecting school. देखो स्टूडेंट्स क्लास 9 से आने के बाद ऐसा फील करते हैं कि क्लास 10 में कोई ज़्यादा पढ़ाई होगी नहीं स्कूल में, सो दे ट्राई टू अवॉइड स्कूल. बहुत सारी छुट्टियां लेता है. उनके माइंडसेट में इस चीज़ फिट होती है कि टीचर्स कुछ पढ़ाएंगे नहीं, वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ. हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, हम ट्यूशन से पढ़ लेंगे. बट टू बी रियली ऑनेस्ट ऐसा कुछ सक्सेसफुल रहता नहीं है. देखो वी कैन प्रिपेयर, बट अगर हम स्कूल जाते हैं, रेगुलर स्कूल रहता है, तो हमारे बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होते. बिकॉज क्लास 10 में असाइनमेंट्स को भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट टीचर्स आर रियली एक्सपीरियंस्ड. तो टीचर्स हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि हमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको मार्क करना चाहिए, किस पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए, किस पार्ट ऑफ चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो इससे ना हमें उतना थॉरली पढ़ना नहीं पड़ता. टीचर जो टॉपिक बता रहे हैं हमें सिर्फ उन्हीं को थॉरली पढ़ के जाना होता है. इससे भी काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है. सेकेंड मिस्टेक इज़ दैट नॉट बीइंग सीरियस फ्रॉम द स्टार्टिंग. देखो अभी 9 से स्टूडेंट्स आता है तो दे फील लाइक कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, जून की छुट्टियों में कर लेंगे या जून की छुट्टियों के बाद कर लेंगे. दे डोंट गिव अटेंशन इन द स्टार्टिंग फेज, जिससे बैकलॉग्स क्रिएट होने लग जाता है. और स्टार्टिंग में अगर बैकलॉग्स बन गए तो दे कंटिन्यू फॉर एवर. तुम ख़त्म ही नहीं कर पाओगे उन बैकलॉग को. तुम्हारे असाइनमेंट्स छूट जाएंगे, तुम्हारे कुछ टॉपिक्स छूट जाएंगे, जिसकी वजह से लास्ट में तुम्हारे रिजल्ट पर बहुत बुरा इफेक्ट आएगा. हमारे सीनियर्स हमने बोलते हुए सुना है कि 9th इज़ डिफ़िकल्ट, 10 बहुत ईजी है. ये चीज़ को अपने दिमाग से हटा दो. बिकॉज 9th माइट बी टफ बट 10th इज़ अ मेजर की स्टेप वी कैन कॉल, जो हमारी लाइफ का पहला एक स्टेप होता है, जो चार्म होता है. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर तुम्हारे 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, 95 अबव, तुम्हें ऐसी अनवांटेड अटेंशन मिल जाएगी दैट यू वुड फील सो प्राउड ऑफ योर ओन सेल्फ. ये तुम अपने खुद के लिए कर रहे हो, चीज़ तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगी. थर्ड मिस्टेक इज़ दैट पीपल निगलेक्ट सेल्फ स्टडी. देखो 10th में हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत सारी कोचिंग्स में डलवा देते हैं, साइंस की अलग, मैथ्स की अलग. उसके बाद हम यूट्यूब से वीडियोस से भी देखते हैं, टीचर से भी पढ़ते हैं. बट एक चीज़ जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं इज़ नॉट डूइंग सेल्फ स्टडी. 9 तक विदाउट सेल्फ स्टडी हम अच्छे से काम कर पा रहे थे, बट 10th में वी हैव टू डू सेल्फ स्टडी. बिना सेल्फ स्टडी के वी कांट अचीव दोज गोल्डन नंबर्स इन 90s. बिकॉज सेल्फ स्टडी से जो चीज़ हम पढ़ रहे होता है वो हमारे ब्रेन में एकदम फीड हो जाती है. क्या पता हम कोई चीज़ ट्यूशन में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, वो इतने अच्छे से फीड नहीं होती है जब हम खुद कोई चीज़ को पढ़ते हैं, लिखते हैं, लर्न करते हैं, रिवाइज करते हैं. और क्लास 10th में नहीं, ये हर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अभी से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करो, ताकि आपको आगे जाके, नॉट इवन इन क्लास 10th, बट आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले. और आपको हैबिट रहती है कि आप सेल्फ स्टडी करो, तो इससे आपको आगे जाके फ्यूचर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है. जैसे बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, वो जैसे सी एन और वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो. फोर्थ मिस्टेक इज़ नॉट मेकिंग योर ओन नोट्स. हमें पता है कि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, फ्री, पेड, बैचेस लोगे उसमें भी मिलता है, यूट्यूब में भी मिलता है, टीचर्स भी लिखवाता है. बट द पॉइंट इज़ दैट जो नोट्स वो लोग लिखाता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाता है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखाता है कि हाँ बच्चे को ये समझ आ रहा होगा. बट बच्चे भी अलग अलग टाइप के होते हैं. एवरी वन ओन्स डिफरेंट माइंड सेट. किसी का माइंडसेट बहुत शार्प होता है तो वो चीज़ों को की पॉइंट्स में लिख के फटाफट नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में. बट किसी का माइंड इज़ नॉट दैट शार्प, तो उन्हें लॉन्ग नोट्स चाहिए होते हैं जो उन्हें खुद बनाना चाहिए. और नोट्स बनाने से एक चीज़ होती है कि हमारी मसल मेमोरी में वो चीज़ फीड हो जाती है. मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए थे, और खैर मेरी मेमोरी इज़ नॉट दैट बैड, तो मैंने 2-3 पेजेस के नोट्स बनाए होंगे. तो वो ईज़िली अच्छे से मुझे रिमेंबर था, जो वो चैप्टर जितने भी मैंने नोट्स से बनाए थे. हाँ कुछ चैप्टर के नोट्स रह गए थे. अगेन मैंने भी बहुत निगलेक्ट करा नोट्स बनाना. मैं काफ़ी टाइम तक तो अवॉइड ही करती रही कि नोट्स नहीं बनाऊंगी, बट एट द एंड मुझे बनाने पड़े. सिक्स मिस्टेक वी यूजुअली डू इज़ नॉट सेइंग नो. हमारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली, रिलेटिव जो भी आता है, वो बोलते हैं यहाँ चलो, चलो घूमने चलते हैं, कुछ खाने चलते हैं. हम उन्हें नहीं ना नहीं बोल पाते. और ये हैबिट हमें
लास्ट ईयर लाइक 10th के एंडिंग तक भी नहीं रियलाइज़ होता है कि हम किसी को ना नहीं बोल रहे हैं। किसी ने कॉल करा, बोला चलो गेम खेलते हैं, तो हम अपना स्टडी टाइम सेक्रीफाइस करके गेम खेल रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। इससे भी हमारी एक्टिविटीज़ पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है, हमारी एकेडमिक लाइफ थोड़ी रुक जाती है। ऊपर से इससे हमारा टाइम टेबल अनस्टेबल हो जाता है, तो हमारे दिमाग में ही बैकलॉग्स रहता है। और बैकलॉग्स एक्चुअल में उतना स्ट्रेस नहीं देते, अगर हमारे वो ब्रेन में इम्प्रिंट हो गया कि शिट हमारे बैकलॉग्स बन गए हैं, तो वो बैकलॉग्स हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है और हमें अच्छे से पढ़ाई करने नहीं देते। तो हमें सबको ना कहना इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर कोई फैमिली मेम्बर भी बोल रहा है कि चलो घूमने चलते हैं, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई काम रहता है, तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है, तो तुम्हें उन्हें भी मना करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस करा है लास्ट ईयर, इसलिए मुझे पता है, उसके मुझे बेनिफिट बाद में जाके मिले हैं। द बोनस टिप इज़ दैट वी शुड नॉट वेस्ट आर समर हॉलीडेज़। देखो, समर हॉलीडेज़ आर रियली लॉन्ग हॉलीडेज़ जिसमें कोई क्लासेस चलती नहीं है स्कूल की, तो हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम रहता है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर पाएँ, अपने खुद के नोट्स बना पाएँ। तो इस समर ब्रेक में क्या करना चाहिए कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक बार ओवरव्यू लेना चाहिए, समरी ले लेनी चाहिए, जिससे वो हमारे ब्रेन में फीड रहे, हमारा माइंडसेट ऐसा रहे कि आगे आने वाले मंथ्स में हमें ये चैप्टर्स पढ़ना है। और चाहे तो तुम ना पहले ही नोट्स बना के रख लेना। अगर तुम्हारे यूटीज़ वगैरह हो गए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो यूटी वन में जितने भी चैप्टर्स आना है या हाफ ईयरली में भी जितने चैप्टर्स आना है, उन सब के नोट्स बना के तुम ख़त्म कर देना जून में, क्योंकि बाद में नोट्स बनाना इज़ लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर जून में बहुत सारा फ्री टाइम रहता है, तुम नोट्स बना के रख लो। एंड सून आई विल बी शेयरिंग अ वीडियो ऑन बेस्ड हाउ टू मेक नोट्स फॉर योर क्लास 10th, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और अगर यूजफुल लगी है तो फॉर मोर सच कॉन्टेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लीव अ लाइक, एंड ये चीज़ बताना कि मेरी वीडियो में क्या मिसिंग है इन द कमेंट्स। टिल देन, बाय बाय।